प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे क्लास 5 का एक्सरसाइज 32 1 to 5 क्वेश्चन नंबर। टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपसे कि एक फ्रॉग के बारे में बात किया जाए। ठीक है, फ्रॉग मीन्स मेढक। वो क्या कर रहा है कि वो जंप करता है 3 जंप। यहाँ पे पहला जंप यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा जंप मेढक को आपने कूदते हुए देखा ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ 3 जंप कर लिया। पहला जंप कितने का? फर्स्ट जंप वॉज फॉर 3/5 मीटर, second jump was for 3/4 meter and the third was for 7/10 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि जो जंप इन ऑल कि पूरे तीनों जंप में कितना उसने दूरी कवर किया, मतलब डिस्टेंस। तो आप लिखेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हाउ फार डिड द फ्रॉग जंप इन ऑल। तो फ्रॉग jumped in all 3 steps। 3 स्टेप्स में कितना जंप किया? तो क्या करें, तीनों को ऐड कर दो। 3/5 प्लस 3/4, 3/5 प्लस 3/4 प्लस 7/10। यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना सबको आता है, बताया गया आपको। 5 4 10। मुझे तो पता चल रहा है इसका एलसीएम बिना निकाले 20 होगा, पर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे 5 4 10, 5 4 10 क्या पढ़ाएगा आपको? सबसे छोटे वाले से लिया जाता है। 5 ऐसे ही चलेगा, 2 और 5। ठीक है, फिर आप लेंगे 2 से 1, 5 ऐसे ही है 5। अब देखो 5 सब जगह 1 आने लगा, मतलब क्या 2 2 जा 4 5 जा 20 20 आ रहा है। मैंने भी 20 पहले ही निकाला था, तो ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 20 मैंने लिख दिया। 5 से 20 कितनी बार में? 4 टाइम। उसी 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, कई बार बताया गया। तो ये हो गया 12 प्लस 4 से कितना? 5 बार। तो 5 बार यहाँ कर दो। 5 मतलब कितना हुआ? 15 प्लस 10 से 20 कितनी हो? 2 टाइम्स। 2 को मल्टीप्लाई 7 से करवा दो, ये हो गया 14। अब टोटल कर लो। 4 5 9 और 2 11 को 1 कैरी ऑन 1 चला जाए, 1 2 3 और 1 4। 11/20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा कि इतना उसने तीनों को मिला के जंप किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि रेनू के बारे में बोला जा रहा है कि रेनू ने क्या किया? टू दिस मच आवर टू पेंट अ टेबल। ठीक है, एक आपका रेनू पेंटेड क्या? टेबल एंड चेयर, यही तो है। टेबल एंड चेयर को पेंट किया रेनू ने। तो जो टाइमिंग है, टेबल के लिए कितना टाइम लिया है? 2 3 4 आवर। और चेयर के लिए टाइम लिया आपको 1 होल 1/3 आवर। ये टाइमिंग है। क्या किया? पेंट किया। फिर हाउ मच डिड टाइम टू डिड शी टेक इन ऑल। यहाँ लिखेंगे आप टोटल टाइम। ये वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखने का भी तरीका आना चाहिए। टोटल टाइम टेकन फॉर पेंटिंग टेबल एंड चेयर। तो लिख देंगे ये। इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना पड़ेगा। 2 होल 4 प्लस 1, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना था 1। अब सही है। ठीक है, तो ये क्या? 4 2 जा 8 और 3 11/4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4/3। इसको सॉल्व कर लो। देखो एलसीएम लेने में अगर दोनों अलग अलग टाइप का है, किसी टेबल में नहीं आ रहा, तो दोनों मल्टीप्लाई करा दो, वही आपका आ जाएगा एलसीएम, मतलब 12। तो 4 से कितनी बार है? 3 और 3 को यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो 33 प्लस 3 से कितनी और 4 और 4 को करा दो मल्टीप्लाई, तो हो गया 16। मतलब हो गया 639 और 3 और 1 4/12। अगर मिक्स फ्रैक्शंस की बात करें तो आपको करना हो डिवाइड। यहाँ पे रफ वर्क करके देखते हैं। 49 4 बार में जाएगा 48। तो ये इसका आंसर है 4 होल 1/12 आर इसका आंसर बनेगा कि दोनों आइटम को पेंट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपसे पूछा गया? एक आइटम है, रोहित ने खरीदा। रोहित ने क्या किया? परचेज किया। रोहित परचेज्ड बहुत सारा आइटम लिया। ठीक है,
तो कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल परचेज्ड बाय रोहित, ठीक है। तो पोटैटो जो लिया गया है कितना है, इतना केजी पोटैटो। जैसे आप मार्केट जाते हो और सामान कुछ कुछ खरीद लेते हो, ठीक है। अनियन कितना लिया गया, ये हो गया अनियन का। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि थर्ड आइटम में है टोमेटो भी ज़रूरी है, तो इसको ले लो आप, लिखो कितना 3/4 kg। उसके बाद है पीस का मतलब क्या होता है, मटर। तो मटर लिया गया है 1/8 kg। एंड ठीक है, 4 आइटम है, तो आपसे पूछा गया टोटल आइटम कितना केजी लिएगा। तो आप लिखेंगे कि व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल। तो लिखिए ऐसे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स टेकन और परचेज लिख तो ज़्यादा अच्छा रहे, टेकन नहीं होगा, परचेज लिख लो। परचेज का मतलब होता है खरीदना, परचेज्ड बाय रोहित, कि रोहित के द्वारा जो सबसे सारा आइटम खरीदा वो कितना है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बदलिए, मतलब 2 4 जा 8 प्लस 9/2 प्लस 4 3 जा 12 और 1 13, ये नॉर्मल दिया है आपको। और ये 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। अब देखो 2 4 4 8, इसका एलसीएम आता है 8। निकाल के आप देख सकते हो, जो मैक्सिमम सब टेबल में 2 क्या आ रहा है तो 8 ही जाएगा इसका। तो देखिए 2 से 8 कितनी बार, 4 बार में आता है। उस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, 36 4 से 2 बार में, तो 13 × 2 26। फिर यहाँ पे 4 से ये भी 2 बार में, तो 2 को मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 3 से। और ये 8 से 8 1 टाइम, तो 1 × 9 9 इक्वल टू में करेंगे 36 और 26 कितना होता है। यहाँ पे चलो थोड़ा रफ वर्क कर देते हैं, 62 और 9 और 6 कितना होता है 15। ये रहा 77/8। अब 77/8 जब आ गया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलो, तो 8 को यहाँ पे कर लो डिवाइड। तो 8 से कितनी बार जाएगा, 9 टाइम में सीधा 72 जाएगा। और बचेगा कितना, 7 से 2 जाएगा तो 5। तो इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा आंसर, तो आपको दिया होगा 9 होल 5/8। और ये क्या हो जाएगा, टोटल में केजी में आंसर ये आपका आएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका डन। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक टोटल। सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, 4 में पूछा गया है, ये रफ वर्क का एक सेक्शन बना लेते हैं कि हमें रफ वर्क करना हो तो हम इधर कर सकते हैं, ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है। सो हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। 4 में है अ पीस ऑफ लेंथ कट ऑफ फ्रॉम रोप दिस मीटर लॉन्ग। देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, यहाँ से थोड़ा बदल रहा है। अ पीस ऑफ लेंथ, इतने मीटर का काटा गया है, एक रोप है इतने मीटर लॉन्ग, मतलब इस वाले में से इतने को कट किया है, तो क्या होगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ द रिमेनिंग। जब भी रिमेनिंग पूछे तो मतलब रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बचा हुआ। तो बचा हुआ जब भी बात करें तो माइनस होगा। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे आपको माइनस करना होगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो ये एक रस्सी है और ये रस्सी कितने मीटर का है, फ्रॉम अ रोप, ये टोटल जो है बेटा यहाँ से यहाँ तक है 714, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि अ पीस ऑफ लेंथ, एक अब कह रहा है कि हमको एक पीस हमने काट लिया, ये टोटल है, ठीक है। और हमने यहाँ से यहाँ तक काट लिया, जहाँ से रेड वाला है यहाँ से यहाँ तक काट लिया, ये कितना है 3 होल 4/5 मीटर, इसी में से इसको काटा गया है। तो जब काटने की बात आएगी तो कह रहा है रिमेनिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ या लेफ्ट, कितना छूट गया है ना। तो जब भी ऐसी बात आती है रिमेनिंग वर्ड समझते ही आप समझ लो कि माइनस करना है, क्वेश्चन की बात तो पहले ही समझो। तो आप लिखेंगे कि व्हाट इज लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस इस कितना, टोटल लेंथ माइनस, है ना,
कट ऑफ लेंथ कि जितना हमको काटा गया है उसकी माइनस करेंगे तभी, और टोटल लेंथ कितना देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को लिखा जाता। मीटर है तो मीटर चलेगा ऐसे ही, तो इसको करो 28 + 1 29/4 माइनस 19/5। अब देखो फिर से ये भी दोनों किसी टेबल में नहीं है, क्या बताया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा आपका एलसीएम। तो कितना 5 × 4 20, तो 4 से जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, 5 × 29, 5 × 29 करोगे तो कितना 145 होगा। लेकिन करके आप देखिए क्योंकि आप छोटे बच्चे हो भी, ठीक है। तो 5 × 9 45, 4 बचेगा, 5 × 2 = 10 और प्लस देखिए आ गया 145। 145 से माइनस करना, 5 से 20 जाएगा 4 टाइम, और 4 टाइम मतलब 19, तो 19 × 4। तो आपको पता होना चाहिए टेबल, 19 1 = 19, 76 आता है 4 टाइम में, ठीक है, 76 ही आएगा, ठीक ना। अब क्या माइनस करना सबको आता है, 155 55 कह रहा हूँ, 45 माइनस 76, तो यहाँ हो गया 15, और 15 से 6 जाएगा तो 9, यहाँ क्या बचा 13, और 13 से 7 जाएगा तो 6, ठीक है। तो हो गया आपका 69/20। तो यही तो बचेगा रिमेनिंग पीस। लेकिन हाँ मिक्स फ्रैक्शन की बात है तो इस क्लास में मिक्स फ्रैक्शन ही पढ़ना है, तो वो भी कर लो आप। तो आएगा 3 होल 9/20 मीटर। MTR लिख रहा मतलब मीटर हो गया, और ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 तक का। अगर हम 5 की बात करें तो 5 देखिए, अ गैस सिलेंडर कंटेन्स दिस मच, सेम है। एक गैस सिलेंडर मान चलिए ऐसा होता है, गैस सिलेंडर होता है ना, यहाँ पे नॉब वॉब लगाया होता है। एनीवेज इसमें कह रहा है कि एक गैस सिलेंडर कंटेंट यहाँ लिखा है देखिए, भरा हुआ होता है। कंटेंट मतलब भरा हुआ है, उसमें कितना गैस भरा हुआ, कितना, द गैस सिलेंडर कंटेंट 35 kg। यहाँ से यहाँ तक में कह रहा है 35 लीटर दिया है, गैस भरा हुआ। कह रहा है कि फिर यूज्ड मतलब कि हो खर्च हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमने खर्च कर लिया, मान चलो इतना लीटर खर्च हो गया। तो यूज्ड भी जब वर्ड आए, यूज का मतलब क्या है, खर्च करना। तो जब कोई चीज़ खर्च हुआ तो क्या होगा, बचा हुआ आएगा तो माइनस ही तो होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पूछ रहा हाउ मच ऑफ गैस इज लेफ्ट, गैस इज लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब क्या गैस सिलेंडर कह रहा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अ गैस सिलेंडर कंटेन्स दिस मच लीटर ऑफ गैस, इतना खर्च हो गया तो कितना बच गया, तो माइनस में हमने अब तक बता दिया आपको। तो गैस सिलेंडर विच इज़ लेफ्ट, तो लिखेंगे 35 माइनस 2335, इसको 1 कर लो नीचे, कई बार आपको होता है 35/1 माइनस 23 × 5, यहाँ रफ वर्क करेंगे 23 × 5 के लिए 115 + 3 आ गया 118/5। अब देखिए यहाँ पे इसमें एलसीएम आएगा 15, तो 1 से 15 बार में जाएगा, ठीक है। 15 बार में अगर जाएगा तो फिर 35 लीटर, हाँ ठीक है चलेगा। तो 1 से 15 तो 35 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 175 और 35, 525 आएगा, माइनस ये 3 टाइम जाएगा, तो ये देखो 118 × 3 तो हो जाएगा 318 को 3 से 54, 354 आएगा। अब 354 को माइनस करो बेटा, यहाँ पे 5 to 5 354 को माइनस करो, 5 से 4 गया 1, 12 से 5 गया 7, और यहाँ बचा 4 से 3 गया 1, 171/15। अब एक रफ वर्क और करना पड़ेगा, अब इसको भी माइनस करने के लिए 115 से डिवाइड करो 171, तो
15 वन जा 15, बचा यहाँ 2 और फिर 1 आ गया आपका, ठीक है। अब 6 के आगे नहीं जा पा रहा है तो ये हो गया 11 होल 6/15, कितना केजी है, लीटर है, लीटर है, तो लीटर इसका आंसर होगा। कि हमने क्या यूज किया, तो यूज करने के बाद हमसे कितना बचा हुआ, तो यही तो होगा जो आपका आंसर आएगा। कि जो बचा हुआ गैस होगा, आपके घरों में भी होता है, देखा होगा अपने मम्मी को, खर्च किया फिर नया सिलेंडर लगाना होता है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन होता है कि कैसे कितना बच गया, तो कितना बचा, तो आपको यही आंसर में बताना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव डन इज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी हैव डन इन क्वेश्चन 1 to 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 32। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कीप ऑन वॉचिंग and do share this video amongst your peers. Thank you.